बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी की लास्ट गेस्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ मज़ीद जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो 9th और 10th के लिहाज से हैं, डिफ्रेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा डायग्राम्स दोनों कहना चाहिए कि क्लासेस में कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी पेज नंबर के साथ जो है निशानदेही करूँगा। तो ये आपके सामने कुछ डिफ्रेंशिएशन के जो हैं वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसको देखकर हम इंशाल्लाह 9th और 10th दोनों के जो इम्पॉर्टेंट दोनों कैटेगरीज हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। क्लास 9th में डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा अहम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर, अच्छा ये पेज नंबर मैंने बुक के लिहाज से डाले हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 185 पे ये, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह यहाँ से आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम 9th क्लास, ठीक है। अच्छा 9th क्लास का दूसरा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 60 पे है ये, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। ये आपको 9th क्लास में डिफरेंस जो है वो आपको इनका पता होना चाहिए। कुछ डिफ्रेंशिएट के सवाल जो हैं वो 9th और 10th में जो हैं वो जो मैंने गेस्ट पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए तो उसमें भी आए हैं। उसके अलावा इनको भी आप नज़र में रखिएगा, ठीक है। अच्छा 10th के अगर हम आ जाएं, इंशाल्लाह डायग्राम पे भी बात करते हैं। 10th के अगर हम आ जाएं तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। ये जो है आपका पेज नंबर 68 पे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। जी यहाँ ये लोकोमोशन और मूवमेंट में जो फ़र्क है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 84, अगर मैं 84 अगर पेज नंबर ना भी बोलूँ तो सामने आपको लिखा नज़र आ रहा है ये सेक्शुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 10th क्लास में ये टॉपिक भी डिफ्रेंशिएट के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, पेज नंबर 95 पे, ठीक है। अच्छा ये आया है, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन, ठीक है, ये पेज नंबर 87 पे है, ठीक है, और ये यहाँ है ये, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे ये पेज नंबर 95 पे जो है एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन भी देख लेते हैं। तो 10th क्लास में ये भी अहम है, ठीक है। जर्मिनेशन की ये दोनों किस्में जो इनका फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 96 पे, ठीक है। एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ भी इसका पेज नंबर लिखा है 95 लिखा है, आप 96 कर लें, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये भी जो है पेज नंबर 100 पे है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा ये हाँ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन 92 पे, पेज नंबर 92 बुक का, ठीक है। ये भी आपको इसका फ़र्क जो है यहाँ से देख के आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ सवालात हैं 9 और 10 दोनों के जो आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं। डायग्राम्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये 9th का है, चैप्टर नंबर 4 74 पेज पे, ठीक है। तो 74 पेज हम खोल लेते हैं ताकि हम डायग्राम्स को भी देख लें। 74, ठीक है।
ये ठीक है। ये लेबल भी करने को कही जा सकती हैं, तो ये आप लेबलिंग भी इसकी जो है वो याद रखिएगा। पेज नंबर 74 पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पेज नंबर 70 इसी के थोड़ा सा ऊपर है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है, ये भी लेबलिंग के लिए आ सकती है। अच्छा, इंटरनल हार्ट चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9 में है और 192 पेज पे। ठीक है, 192 ये ठीक है, यही है। इंटरनल हार्ट, ये आपको डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ आ रहा है वो 10th का आ रहा है, और मेरे ख्याल से आगे 9th का और कोई है भी नहीं। 9th की यही डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी डायग्राम्स जो हैं वो 10th में आ रही हैं। ठीक है। बाकी अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं उसमें अगर कोई डायग्राम है तो वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। बाकी अब 10th की तरफ आ जाते हैं। 10th हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 28 पे। ठीक है, पेज नंबर 28 जी, ये किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है। अच्छा, किडनी का स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ शायद किडनी का जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ होने की वजह से नहीं लगाया, वरना किडनी भी जो है वो लेबलिंग के लिए आ सकती है। ठीक है, यही वजह होती है कि आप ये नहीं समझा करें कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो स्क्रीनशॉट से मिल गई हैं, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मज़ीद आते हैं तो याद दहानी हो जाती है। तो ये कि पूरी वीडियो देखने की कोशिश किया करें ताकि बीच में कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये थोड़ा सा आगे ही है इसमें जी, ये ठीक है, ये भी लेबलिंग के लिए आ सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, पेज नंबर 46 पे। ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन का चैप्टर कौन सा है? न्यूरॉन का चैप्टर चैप्टर 3। ठीक है, 46 या ठीक है। न्यूरॉन की डायग्राम लेबलिंग आना चाहिए आपको। न्यूरॉन के बाद है ब्रेन, ब्रेन इसी पे है, इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा ऊपर है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी जो है इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 99। ठीक है जी, पेज नंबर 99, ये फीमेल और मेल दोनों जो हैं आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो आने चाहिए। ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम है, पार्ट है रैबिट का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 90 पे है। इसका भी आपको जो है इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पेज नंबर 90 ये ठीक है। अगर यहाँ कुछ साफ नहीं है तो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं इस चैप्टर की, इस टॉपिक की। इसके अलावा उसको नेट से भी हासिल कर सकते हैं। ह्यूमन स्केलेटन पेज नंबर 70 चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, इसकी भी जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेबलिंग आपको इसकी भी आनी चाहिए। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन के बाद ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई पेज नंबर 49 पे। ठीक है, ये इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। और इसी तरह ह्यूमन ईयर जो है उसका भी आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है, इसकी लेबलिंग भी, इसकी ड्राइंग भी आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स और डिफ्रेंशिएशन के सवालात थे 9 और 10 दोनों के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम
दूसरा किसी लेसन का सब्जेक्ट का जो है वो गेस्ट पेपर अपलोड करेंगे।